नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये बट मोगरा इसको बोलते हैं। समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी वैरायटी होती है, ये वही वाला मोगरा है और इसमें बहुत सारे पेटल्स होते हैं, आप गिन भी नहीं सकते हैं इतने पेटल होते हैं। ये बिल्कुल गुलाब की तरह ही खिलते हैं। अभी चूँकि ये थोड़े मुरझा गए हैं फ्रेंड, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा स्टार मोगरा भी हमारे यहाँ है, आपको मैंने दिखाया भी है कई वीडियोज़ में। इसकी कलियां देखिए फ्रेंड, इस तरह की होती हैं ऐसी। और ये जो बट मोगरा है, इसकी कलियां फ्रेंड इस तरह की देखिए होती हैं। मेरे ही हाथों से टूट गई हैं अभी ये बहुत इतनी बड़ी कली होती है। और ये देखिए दोनों कलियों में अंतर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से इनके फूल खिलते होंगे। ये देखिए, ये वाला जो है ये स्टार मोगरा है और ये इसको ही बट मोगरा कहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी वैरायटी है। और एक बीज की भी वैरायटी आती है फ्रेंड, वो वाले ये प्लांट हैं। अभी ये छोटे हैं, मैंने जल्दी ही इसको ऐड किया हुआ था। 40-40 रुपये या 60 रुपये के इस तरह के आपको ये नर्सरी में मिल जाएंगे। और ये वाला जो मोगरा है ये थोड़ा सा रेयर है फ्रेंड, इसको थोड़ा आपको देख के लेना पड़ेगा। और ये सीजन जो चल रहा है अभी बरसातों का, इस समय आपको जो भी वैरायटी चाहिए फूलों की, इस समय आपको नर्सरीज में सब मिल जाएंगी। तो ये सबसे बेस्ट मौसम होता है हर काम के लिए। आपको प्लांट से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो ये टाइम बरसातों का जो मौसम होता है, यानी जुलाई अगस्त का जो मौसम है, महीना होता है, इसमें आप हर काम कर सकते हैं बेझिझक। आपको कुछ नया ट्राई करना है जिसमें कि आप थोड़ा झिझक रहे हो कि ख़राब ना हो जाए हमारा प्लांट, तो आप बेझिझक जुलाई अगस्त में आप कर सकते हैं। तो इस समय आपको ये जो वैरायटी वाले हैं, ये वाले फूल मिल जाएंगे। आप थोड़ी सी अच्छी नर्सरी में थोड़ी सी खोजबीन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। आप बोलिएगा कि जो सबसे बड़ी वैरायटी होती है वो वाले दिखाइए। और फूल इस समय खिले हुए मिलेंगे। ये जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, इसमें मोगरा में फूल आते हैं। थोड़ी भी आप केयर करेंगे तो इसमें दो चीज़ें मस्ट होती हैं फ्रेंड। एक फर्टिलाइज़र, ये हैवी फीडर होता है मोगरा का प्लांट, और बहुत ही ज़्यादा इसमें खुशबू होती है। खुशबू के लिए ही इसे लगाया जाता है। इवन अगर आपने 3-4 प्लांट एक साथ लगाए हुए हैं फ्रेंड, जैसे देखिए ये प्लांट है, एक ये है और एक उस तरफ है, उसमें भी मुझे खाद देनी है, तो अभी मैं दे करके भी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से अगर आप एक लाइन में 3-4 प्लांट लगाते हैं फ्रेंड, तो जब ये फूल खिलते हैं तो हवा जिस तरफ चलती है उस तरफ इसकी फ्रेगरेंस जाती है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है। और सबसे अधिक खुशबू की बात की जाए फ्रेंड कि कौन सा मोगरा मतलब सबसे ज़्यादा खुशबू देने वाला पौधा होता है, तो ये जो ये स्टार मोगरा है, इस तरह की जो कलियों वाला मोगरा होता है, वो सबसे ज़्यादा खुशबू देता है। और वो प्योर देसी वैरायटी है और ये सब भी अच्छी खुशबू देता है। पर ये वाली जो वैरायटी है फ्रेंड, ये भी बहुत ज़्यादा खुशबू देती है। किसी को माइग्रेन की अगर दिक्कत है फ्रेंड, तो मोगरा का प्लांट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप के यहाँ फूल जब खिले रहें तो आप किसी बाउल में करके, कांच का जो बाउल आता है उसी बाउल में पानी करके, और ये जो फूल खिले रहते हैं इस तरह के, ये देखिए ये जो फूल इस तरह के खिले रहते हैं, उसको बाउल में 4-5 आप डाल दीजिए और बेडरूम में रख दीजिए। तो उससे क्या है कि माइग्रेन की जो समस्या होती है उसमें भी ये राहत बहुत देता है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है कि उससे माइग्रेन का पेन भी बहुत कम हो जाता है। अब फ्रेंड फटाफट इस पे बात कर ली जाए इसके फर्टिलाइज़र की और इसके केयर की। तो सबसे पहले तो फ्रेंड जब इस तरह से फूल आ जाएं तो आप फटाफट से इसको प्रून कर दीजिए। प्रूनिंग इसमें बहुत महत्व रखती है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे फ्रेंड तो फूल नहीं आएंगे। जब भी इस तरह से फूल आ जाएं तो आप प्रूनिंग कर दीजिए। और इस तरह के प्लांट, जैसे कि इसमें अभी फूल नहीं आए हुए हैं, ये देखिए इसमें बिल्कुल फूल नहीं आए हुए हैं, और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है। अभी छोटा प्लांट है ये, तो इसको बड़ा करने के लिए कि जल्दी जल्दी ये बड़ा हो, और इतने में ही फूल आने लगते हैं फ्रेंड। इसमें फूल आए हुए हैं, वो मैं दिखा नहीं पाई हूँ अभी। अब जब इसमें खाद दूंगी तो इसकी थोड़ी बढ़वार होगी और फूल भी आएंगे, तो फिर मैं इसको दिखाऊंगी। तो आज इसी में फर्टिलाइज़र देना है। और ये हैवी फीडर होता है, आप इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र दीजिए, सब एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी इसमें नुकसान नहीं करता है। तो आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र हो, केमिकल हो, ऑर्गेनिक हो, और बनाना पील का फर्टिलाइज़र हो, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी खाद आप चाहें आप इसमें बेझिझक दे सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये, और खुशबू से तो
भरा होता है ये। मुझे तो इसकी खुशबू ही बहुत पसंद होती है फ्रेंड देखिए, ये यहाँ से इसकी देखिए सूट्स वगैरह निकल रही हैं, और जब हम फर्टिलाइज़र इसमें दे देंगे तो ये और अच्छे से निकलेंगी, और जो ही नई पत्तियाँ आएंगी फ्रेंड, तुरंत इसमें कलियाँ बनने लगेंगी। ये सारी देखिए नई सूट्स निकल रही हैं, और जब ये सब निकलने लगती हैं तो आप समझ जाइए कि अब ये जल्दी ही फ्लावरिंग करेगा। तो आप कोई भी बूस्टर फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए, और सबसे पहले तो मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। ऐसे ऊपर से बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनाइए, और इसकी गुड़ाई करके ऐसे ऊपर की जो लेयर होती है मिट्टी की, इसको हम किसी चीज़ में निकालते हैं। ये जो ऊपर की मिट्टी है फ्रेंड, इसकी हम अच्छे से गुड़ाई करके और पूरी ऊपर की लेयर हम मिट्टी की निकाल लेते हैं। कोई कोई देखिए आपको जड़ें भी दिखाई देंगी, तो आप बिल्कुल डरिए नहीं, और इसकी थोड़ी जड़ें भी अगर कट जाएँ तो भी कोई बात नहीं है, ये हार्डी प्लांट होता है, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। तो मैं दोनों प्लांट का ये आपको मिट्टी ऐसे ऊपर की लेयर की निकालती हूँ, और निकाल के तब मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ऊपर की कम से कम 2 से 2.5 इंच की लेयर मैंने मिट्टी की निकाल ली है, और ये इसकी देखिए जड़ें भी दिखने लगी हैं। तो और इस वाले प्लांट में भी देखें आप, इसकी भी जड़ें ऐसे ही दिखने लगी हैं। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र क्या देंगे वो देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने फर्टिलाइज़र लिया हुआ है, अब बताती हूँ क्या क्या है। ये देखिए, ये पूरी गोबर की खाद है, और पूरी तरह से सूखी हुई गोबर की खाद है, और खूब सारी मैंने ले रखी है। ये आप लगभग 200-200 ग्राम एक एक प्लांट में देंगे तो ये बढ़िया रहेगा। तो मैंने ऐसे ही बड़े से बकेट में ये देखिए ले लिया है। और इसके अलावा फ्रेंड ये देखिए, ये नीम खली है फ्रेंड, थोड़ी भीग गई थी तो इसलिए ये ऐसे कड़क हो गई है। इसे मैं पानी में घोलूँगी तब दूँगी। तो ये दोनों टुकड़े तो मैं अलग कर ले रही हूँ। और ये है नीम खली, और ये बोन मील है फ्रेंड। बोन मील इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इवन हर प्लांट में जो परमानेंट प्लांट होते हैं उसके लिए बोन मील ज़रूरी होता है। और बोन मील अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट भी दे सकते हैं, या सिंगल सुपर फास्फेट इसकी जगह आप दे सकते हैं बोन मील की जगह। तो अब बोन मील देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है ये प्लांट के लिए। और ये है पोटाश, पूरा 1 चम्मच मैंने ले लिया है, और आधा चम्मच मैंने NPK ले लिया है। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। और ये फ्रेंड है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट भी इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, अगर आपके पास है तो आप इसको भी ले सकते हैं। और इस तरह से आप 1 मुट्ठी नीम खली ले लीजिए। मेरे पास ये जो टुकड़े हैं इन्हें मैं पानी में गीला करके दूंगी, तो इसलिए ये थोड़े से ही हैं, गीला हो गया था। तो इस तरह ये 2 मुट्ठी है बोन मील, 2 मुट्ठी है, मतलब 1 मुट्ठी एक प्लांट में जाएगा, 1 मुट्ठी एक प्लांट में जाएगा। और इसी की कॉम्बिनेशन को हम बनाते हैं। आप इसमें चाहें तो थोड़ी DAP भी डाल सकते हैं। बोन मील नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप DAP डाल दें। और इन्हें हम ऐसे गोबर की खाद में ही मिला लेंगे, और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें से कोई भी खाद अगर आपके पास नहीं हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं फ्रेंड। और केवल आपके पास गोबर की भी खाद हो तो भी आप अपने प्लांट में अच्छे फूल पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। हाँ, ये है कि ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं फ्रेंड केमिकल वाले, ये थोड़े ज़्यादा बूस्ट करते हैं और फ्लावरिंग ज़्यादा आती है। मेरे जो ये वाला प्लांट है फ्रेंड, ये वाला जो प्लांट है, इसमें इतने फूल आए थे, और उस पर मैं वीडियो आपको बना नहीं के दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बुखार वगैरह आ रहा था, और गला मेरा बैठ गया था, मेरी आवाज़ बिल्कुल निकल नहीं रही थी गले से, वरना मैं वीडियो ज़रूर उसमें बनाई होती। इतनी सुंदर फ्लावरिंग पूरे प्लांट पे हुई थी, और मैं किसी को इसे तोड़ने भी नहीं दी थी। लेकिन ये वही है कि अब मेरा गला ख़राब था, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन इस पे एक मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूँगी। तो अब हमें क्या करना है, ये जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया हुआ था फ्रेंड, इसको हम पूरा मिक्स करके और ऐसे इसमें पूरा भर देंगे, आधा आधा ऐसे। और ये भरने के बाद पूरी अच्छी खासी इसमें खाद हो जाएगी। पूरे 1 महीने का डोज मैं दे रही हूँ। इसके बाद आपको किसी तरह का कोई लिक्विड खाद देनी हो तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये इतना सफिशिएंट है। और इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड,
ये पूरी लेयर लगाने के बाद हम इसमें जो मिट्टी हमने निकाली हुई थी फ्रेंड, वो हम इसमें भर देंगे। तो ये देखिए, ये ऊपर तक ऐसे मिट्टी भर दी। और अब ये आपको 15 दिन में इसके रिजल्ट दिखाई देंगे कि इसमें कलियाँ, पत्तियाँ, सारी चीज़ें आने लगेंगी जो हमने खाद दी है। और इसमें से कोई भी खाद अगर आपके पास ना हो तो गोबर की खाद ही, आप केवल ऊपर की मिट्टी हटाइए, गोबर की खाद पूरी भर दीजिए 200 से 250 ग्राम के करीब में, और उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगा दीजिए, पानी दे दीजिए। बरसातों के मौसम में अपने आप इसमें जब टेम्परेचर 30 से ऊपर का रहता है, गर्मियों का पौधा है ये फ्रेंड, इसमें कोई भी गर्म फर्टिलाइज़र देंगे इस पर कोई असर नहीं होगा और ये अच्छा प्रोग्रेस करता है। तो जब भी 30 से टेम्परेचर ऊपर रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस से, तो इसमें फ्लावर आने ही आने हैं। इसीलिए इसमें विंटर में फूल नहीं आते हैं। जब भी इसका अनुकूल टेम्परेचर रहेगा इसमें फूल आएंगे ही आएंगे। तो आप अब इस तरह से इसमें पानी दे सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड मैंने बनाना पील फर्टिलाइज़र भी बनाया हुआ है, उसको भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे केले के छिलके हैं इसमें। तो कुछ नहीं है, बस आपने केले खाए और छिलके आप किसी भी इस तरह से, कांच की बरनी ज़रूरी नहीं है, वो कांच की बरनी मैंने इसलिए ले रखी है ताकि आपको ट्रांसपेरेंट सा दिखाई दे कि हाँ इसमें केले के छिलके पड़े हुए हैं। आप किसी भी डब्बे में इसको ऊपर से ढक्कन लगा हुआ हो, उसमें आप केले के छिलके खाइए और उसमें पानी भर करके और केले के छिलके उसमें डालते जाइए। जब 3-4 दिन हो जाए, थोड़ा थोड़ा आप उसको चलाते भी रहिए और ऐसे आप पूरा थोड़ा सा इसको हिला लीजिए। और करना कुछ नहीं है, आप देखिए ऐसे पानी लिया हमने, आधा मग पानी लिया है और आधा मग इसमें हम, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र फ्रेंड पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होता है और ये बड़ा अच्छा काम करता है फूल देने के लिए। तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा सा देंगे ऐसे। और इस वाले प्लांट में भी अच्छा, मैंने इसे खोला है तो इसमें से हल्की हल्की केले की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी सी। इसमें कोई ऐसी गंदी वाली मतलब बदबू नहीं है, अच्छी खुशबू है। ये देखिए, और इस तरह से हमने डाल लिया। तो फ्रेंड मोगरे के प्लांट के लिए इससे बेस्ट फर्टिलाइज़र कुछ नहीं हो सकता है। आप इस तरह से फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके मोगरे में 100% फूल आएंगे। और आप इस तरह के बड़े बड़े फूल चाहते हैं तो ये वैरायटी ले आइए और इस तरह से ही जैसे मैंने खाद दी है उसी तरह से और खाद दीजिए और पूरी धूप में रखिए, आपका प्लांट ज़रूर फ्लावरिंग करेगा। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।